अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरीम नवाज और आज तारीख है 16 जून 2025। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस के मुकदमे में दो बड़े सरप्राइज मिले हैं और साथ ही एक ऐसे हुकूमती खिलाड़ी को मैदान में उतारने की कोशिश की गई है जिसके जरिए हुकूमत को लगता है कि वो जस्टिस सरफराज डोगर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बचा पाएगी। आज के मुकदमे की समाअत में हुआ क्या और ये मुकदमा जो आज खत्म होना था वो कल पर क्यों चला गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आने वाले जजेस के लिए मुश्किलात में इजाफा कैसे हुआ है, इससे मुतालिक हम इस व्लॉग में बात करेंगे। तो सबसे पहले ये कि जैसे आज सुबह हमने इस बात का जिक्र किया था, तस्करा किया था कि आज का दिन खासा अहम है और अहम इसलिए है कि एक जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफर का मुकदमा है और दूसरी जानिब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मखसूस नशिस्तों का केस है उसकी समाअत है। एक मुकदमा यानी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए जजेस से मुतालिक ये केस अभी जो है इसकी समाअत हुई और इस मुकदमे के अंदर जो पेशरफ्त हुई इससे आगाह करना आपको इसलिए जरूरी है क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए जजेस की एक ऐसी कारस्तानी सामने आई है जो कि आयन और कानून से मावरा है। आयन और कानून में कहीं इसकी नजीर नहीं मिलती कि ऐसा किया गया हो, लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए अपने ऊपर जो थपकी है उनकी एक बड़ी जोरदार और ताकतवर किस्म की, उसके बलबूते पर एक ऐसा इकदाम किया है जो अब उनके मुकदमे को मजीद खराब करने का बायस बन सकता है। मुद्दा कुछ यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर 3 जजेस 1 फरवरी 2025 को आए और वो अचानक 3 दिन में उनका पूरा प्रोसीजर जो था, यानी फरवरी के अख्ताम में वो प्रोसीजर शुरू हुआ, 2 दिन के अंदर वो प्रोसीजर पूरा हो गया। चीफ जस्टिस याया खान आफरीदी, मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस और इन जजेस से भी उनकी जो है वो राय पूछ ली गई और उसके बाद इन जजेस ने किया क्या कि इन जजेस ने अचानक से जो अपनी ट्रांसफर थी उसके लिए अपनी अपनी रजामंदी दे दी और उनकी रजामंदी दे देने के बाद उनको उनका तबादला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कर दिया गया। तनाज़ा उस वक्त नहीं उठा जब ये जजेस तबादला होकर आए, तनाज़ा उस वक्त उठा जब हर किस्म का इंतजामी अमूर इन जजेस के सुपुर्द कर दिया गया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जो कि साबिक चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है और अब सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट आने से कबल इंतजामी कमेटियों से लेकर हर किस्म की कमेटियां, ट्रिब्यूनल्स इन जजेस के हवाले कर दिया जो कि ट्रांसफर होकर आए जजेस थे, जिनमें बलूचिस्तान हाई कोर्ट के वो जस्टिस मोहम्मद आसिफ भी मौजूद हैं जो अभी एडिशनल जज हैं, जो अभी मुस्तकिल जज है ही नहीं। एडिशनल जजेस को वैसे भी कोई इस किस्म की जिम्मेदारियां नहीं दी जाती। इसी तरह जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल जजेस थे, जिनमें जस्टिस जो आजम खान और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास हैं, इन दोनों को भी बहुत सारी जिम्मेदारियां सुपुर्द कर दी गई और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर जजेस थे उनसे वो तमाम तर इंतजामी जो जिम्मेदारियां थी वो ले ली गई। सिर्फ बात यही नहीं रुकी, बल्कि फिर वो जो जजेस जो भी मुकदमात की समाअत करने लगे या जिस भी किस्म का वो की कार्रवाई वो आगे बढ़ाने लगे, उसमें भी हमने देखा कि रखना अंदाजी करने की कोशिश की गई, हर चीज से रोका गया, चाहे वो इमरान खान के मुकदमात थे, चाहे वो किसी सहाफी का मुकदमा है, चाहे वो किसी भी किस्म का ऐसा मुकदमा या चाहे वो जबरी गुमशुदगियों का मुकदमा है जिससे रियासती रिट चैलेंज होती है, उन तमाम तर मुकदमात को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस के सामने से उठा लिया गया। बात यहीं पर नहीं रुकी, आज की समाअत में एक बड़ा इंकशाफ ये हुआ कि जस्टिस सरफराज डोगर ने कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तौर पर ना सिर्फ पूरी की पूरी हाई कोर्ट का हुलिया तब्दील कर दिया है, ना सिर्फ इंतजामी साइड पे, बल्कि हर किस्म की कानूनी और आईनी नज़ायर को जो है वो साइड पे रख के, बल्कि उन्होंने एक और बड़ा काम ये किया है कि उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स बना दिए हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स के साथ उन्होंने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो कानून है उसके तहत भी रूल्स बना दिए हैं। तो सवाल ये है कि अगर आपने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के तहत कवानीन या रूल्स बनाने थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जजेस में अगर हम जस्टिस सरफराज डोगर को पहले नंबर पर, अव्वल नंबर पर शुमार कर भी लें तो उनके साथ जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी आते हैं, लेकिन उन दोनों जज साहिबान को बिल्कुल कतई मालूम नहीं है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के कोई रूल्स बन गए हैं। और उसके साथ ही एक और इंकशाफ आज की समाअत में ये भी हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स बनाए गए हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स बनाने के लिए या सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए आइन में ये दर्ज है कि हाई कोर्ट रूल बनाएगी। हाई कोर्ट का मतलब जस्टिस सरफराज डोगर जो कि लाहौर से तबादला शुदा होकर यहाँ पर आकर मुसल्लत किए गए हैं वो नहीं है, बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का मतलब है कि मुकम्मल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 12 जजेस, चाहे वो एडिशनल जजेस है चाहे वो मुस्तकिल जजेस है, उन सब ने बैठकर उन रूल्स को पढ़ना, परखना और उनकी मंजूरी देनी है, उसके बाद वो ज़ाब्ते बनने हैं। लेकिन जस्टिस सरफराज डोगर की एक बड़ी कारस्तानी ये सामने आई है
कि 5 जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक, जस्टिस बाबर सत्तार और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज के जो वकील हैं बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, उन्होंने आज अदालत के सामने ये इंकशाफ किया कि जस्टिस सरफराज डोगर ने अपनी तय ही इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूल्स अप्रैल में बना दिए हैं। ना उन रूल्स के बारे में किसी को मालूम है, ना उन रूल्स के बारे में चले आम साइलिन को तो नहीं मालूम, जबकि रूल्स आपको पब्लिक करने होते हैं क्योंकि ये मफादे आमा के लिए होते हैं और पब्लिक के लिए होते हैं। अदालतें खुली अदालतें हैं हमारी, कोई बंद किसी डिक्टेटर की अदालतें नहीं है। लेकिन बात वहां तक भी नहीं पहुंची, आपने तो इन हाउस अपने ही जजेस यानी जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी, जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज को भी नहीं बताया कि जिस ज़ाब्ते के तहत आपने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अदालती कार्रवाइयां चलानी है, उस ज़ाब्ताकार को हमने तब्दील कर दिया है। यानी ये अनोखी किस्म की मिसाल है। आप सोचे कि दिमाग इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि हाउ इज इट पॉसिबल। यानी अदालत से बाहर निकलकर हम वकला से पूछ रहे हैं, अभी बैरिस्टर सलाहुद्दीन से, उनके साथ सैनब जंजुआ और रियासत अली आज़ाद वगैरह वकला सारे खड़े थे, एक ग्रुप में आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मैंने जाके उनसे पूछा, मैंने कहा ये ऐसा पॉसिबल कैसे है कि एक कायम मुकाम चीफ जस्टिस है, चले कायम मुकाम चीफ जस्टिस के पास चीफ जस्टिस की तरह इंतजामी साइड पे इख्तियारात होते हैं, लेकिन फिर जब आप एक पूरी की पूरी हाईकोर्ट के ज़ाब्ताकार को तब्दील कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने साथी जजेस को पूछ ही नहीं रहे, उनसे सवाल ही नहीं कर रहे, और चले पूछ नहीं रहे, आपने बना भी दिए, आपने उनको इन्फॉर्म तक नहीं किया कि भाई ये नए ज़ाब्ते आ गए हैं, अब इस्लामाबाद हाईकोर्ट इनके तहत चलेगी, आपको भी इनके ताबे होना पड़ेगा, आपने बताया ही नहीं। तो इस किस्म के इंकशाफ के बाद आज अदालत में बड़ी जो है वो थोड़ा सा माहौल जो है वो मुख्तलिफ था। आपको ये भी मालूम है कि हम ये दावा करते हैं मुसलसल, मतलब मेरा तो ये मानना है कि ये जो मुकदमा है इस्लामाबाद हाईकोर्ट के ट्रांसफर जजेस का, ये बाकी मुकदमात के बरखिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट का आईनी बेंच है वो इस मुकदमे को डिफरेंटली देख रहा है। निजाम की फेवर में इसका फैसला आना थोड़ा मुश्किल और कठिन है, क्योंकि जाहिर बात है आपने अचानक से जजेस मुसल्लत किए, आपने अचानक से चीफ जस्टिस आमिर फारूक को राजी रखने के लिए कि भाई मैंने इतना अरसा आपको सर्व किया है, मुझे सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएं, आपने उनको सुप्रीम कोर्ट लाने के चक्कर में उनसे बेहतर मुतबादिल लाकर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बिठाया। तो उस वक्त आपके ये जो है वो आपके दिमाग में नहीं था कि आप इतनी कानूनी और आईनी गलतियां कर रहे हैं कि बाद में उनको कवर करने के लिए आपके पास जवाब होगा नहीं। एक तो ये गलती आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने पॉइंट आउट की, और उसके बाद आज ही की समात में जो एडवोकेट जनरल पंजाब है, अब हुआ क्या है इस मुकदमे के अंदर, इस मुकदमे के अंदर हुआ ये कि पहले जो इन 5 जजेस, दरख्वास्त गुजार 5 जजेस के वकील थे, यानी जो मुनीर मलिक साहब थे, उन्होंने दलाइल दिए, उनके साथ बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद, ज़ैनब जंजुआ उनको असिस्ट कर रहे थे, उनके दलाइल खत्म हुए। उसके बाद जो फैसल सिद्दीकी जो कि बार काउंसिल के सदूर के वकील हैं, उसके साथ ही, और वो पहले इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार को जो है वो नुमाइंदगी उसकी कर रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार जो कि वाजिद गिलानी की बार है, वो चंद चैम्बर्स के ऊपर ऐसी बिकी कि उसने ना सिर्फ दरख्वास्त वापस ले ली, बल्कि उसके बाद उन्होंने उस 27वीं तरमीम की भी फेवर कर दी जो अभी आ ही नहीं रही। तो फैसल सिद्दीकी साहब के दलाइल हुए, उसके बाद हमने देखा हामिद खान साहब के दलाइल हुए, उसके बाद एक और जो है वो वकील है, उनका नाम इदरीस मलिक है, उन्होंने अपने दलाइल दिए। उसके बाद जब दरख्वास्त गुजारों के दलाइल खत्म हो गए, बार काउंसिल्स के इंफरादी हैसियत में जिनकी दरख्वास्तें थी और जजेस की जिनकी मरकजी जो है वो दरख्वास्त है, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी एंड अदर जजेस, तो उन सबके दलाइल जब मुकम्मल हो गए तो उसके बाद क्या हुआ कि अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान जवाब के लिए आए। अटॉर्नी जनरल ने डिफेंड किया, उन्होंने मुख्तलिफ अपने जो है वो आर्ग्यूमेंट्स रखे, उन्होंने बताया कि भाई इस्लामाबाद हाईकोर्ट के रूल्स जो है वो कहते हैं कि सारे सूबों की नुमाइंदगी होगी, ये वो उन्होंने अपनी तरफ से आकर पूरी की पूरी जो समरी थी, जितनी समरीज मूव हुई, कहाँ से प्रोसेस इनिशिएट हुआ, वजारत कानून ने क्या किया, सदर मुमलिकत को कहाँ गया, वजीर आजम से मंजूरी कब ली, चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याया खान के पास मंजूरी के लिए कब आया, चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के पास समरियां कब गई, पूरी की पूरी कथा उन्होंने पेश की। उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद जवाबुल जवाब यानी रिबटल शुरू हुआ। उस जवाबुल जवाब में होता यह है कि जब नए पॉइंट्स रेज किए जाते हैं उसका जवाब देने का इख्तियार दरख्वास्त गुजार वकला के पास होता है। तो जवाबुल जवाब में बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल के सारे दलाइल उड़ा के रख दिए, और बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद इसलिए आए क्योंकि मुनीर मलिक साहब की तबीयत कुछ नासाज थी। तो बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने ना सिर्फ अटॉर्नी जनरल के सारे पॉइंट्स उड़ा दिए, यानी उन्होंने कहा कि भाई ट्रांसफर होकर आए जजेस को किसने कहा है कि हल्फ नहीं लेना, लेना है, हमारे यहाँ इंडिया जैसा निजाम नहीं है। जैसे आज बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने अपने आर्ग्यूमेंट्स जो है वो आगे बढ़ाते हुए कहा कि 2 हफ्ते पहले इंडिया में जो उनके हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफर हुआ, और एक हाई कोर्ट से जज दूसरी हाई कोर्ट में, जो एक हाई कोर्ट का सीनियर तरीन जज था वो दूसरी हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया गया। लेकिन इंडिया के अंदर सिंगल सीनियरिटी लिस्ट होती है, वहां पर सीनियरिटी का तनाजा नहीं है।
तो अटॉर्नी जनरल का ये मौक़िफ़ था कि इंडिया में जो जजेस होते हैं वो खुद अपने ट्रांसफ़र का मामला जो होता है उसको खुद चैलेंज कर सकते हैं, उनके अलावा कोई चैलेंज नहीं कर सकता, तो यहाँ पर भी बार काउंसिल फ़रीक नहीं बनती। जबकि आज हामिद खान साहब ने जो आर्गुमेंट रखा, उन्होंने कहा काज़ी फ़रीद ईसा केस में जस्टिस याया अफरीदी, जो कि इस वक्त चीफ जस्टिस जनाब याया खान है, उन्होंने ये अपने जो उनका कंकरिंग जजमेंट थी, उनकी जो इजाफी जजमेंट थी, उसके अंदर उन्होंने ये कहा था कि चीफ जस्टिस सॉरी याया खान अफरीदी ने ये कहा था कि काजी फरीद ईसा को बतौर जज खुद फरीक बन के नहीं आना चाहिए था, बार काउंसिल्स को आना चाहिए था। तो अटॉर्नी जनरल का वो पॉइंट तो उड़ गया। उसके बाद बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद हैं, उन्होंने ये कहा कि भई आपने जो ये पूरे का पूरा मुकदमा है, इसके अंदर अटॉर्नी जनरल के जो जितने पॉइंट्स हैं, उनको अगर देखा जाए तो भारत जैसी प्रैक्टिस पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप वकला को ट्रांसफ़र करते हैं, तो वो ट्रांसफ़र होते वक़्त उनकी सीनियरिटी लिस्ट वो ही नहीं रहती, और जब वकला जब जजेस अपनी मर्ज़ी से ट्रांसफ़र होकर किसी दूसरी अदालत में आते हैं, तो फिर जो है वो जजेस के साथ नाइंसाफ़ी तो नहीं हुई, बल्कि नाइंसाफ़ी तो उनके साथ हुई ना जिनके ऊपर लाकर आपने जजेस बिठा दिए। और फिर इस तमाम तर मामले और मुद्दे के बाद आज समात कुछ ऐसे सिमटी, बल्कि एक और जो मैंने आपको बताया कि खिलाड़ी को मैदान में उतारा गया है, वो कौन है? अमजद परवेज़, जो कि एडवोकेट जनरल पंजाब हैं, वो उनकी जो पूरी की पूरी वकालत है, ऑल्दो वो फौजदारी के बहुत अच्छे वकील हैं और मुस्लिम लीग नून के जो है वो वकील रहे हैं मुसलसल। अमजद परवेज़ साहब इस वक्त एडवोकेट जनरल पंजाब है, क्योंकि एडवोकेट जनरल पंजाब को लाहौर हाई कोर्ट का जज लगा दिया गया है, जो साबका थे। अमजद परवेज़ साहब आज आते हैं, यानी जब मैंने आपको बताया कि एक तरफ के दलाइल मुकम्मल हो चुके, जवाबुल जवाब होके आज समात निमट जानी थी, लेकिन आज समात या कल समात निमट जानी थी, इसलिए नहीं निमट सकी कि अमजद परवेज़, जो कि पंजाब हुकूमत के एडवोकेट जनरल हैं, वो आते हैं और वो आके कहते हैं कि मैंने जवाब जमा करवाया था। अभी वो दलाइल देना नहीं चाह रहे होते और जजेस उन्हें, यानी बेंच के जजेस जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर कहते हैं कि भई आपको हमने 27 ए का नोटिस किया था, आपको तो अटॉर्नी जनरल के बाद दलाइल देने चाहिए थे, आप तो मेन फरीक हैं, क्योंकि ज़ाहिर है पंजाब से ही जज लाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस लगाया गया है ना, तो वो ज़ाहिर है कि मेन फरीक है, आपने आके दलाइल देने थे। तो अमजद परवेज़ साहब कहते हैं हम तो पार्टी ही नहीं थे। तो उनको जजेस ने बताया कि भाई जब आपको 27 ए का नोटिस हुआ था तो आप पार्टी है, आप पार्टी बना दिए गए हैं। तो आप हाल ये देखें कि एडवोकेट जनरल पंजाब साहब को पता ही नहीं है कि 27 ए के नोटिस का मतलब क्या होता है। मगर बहरहाल जजेस ने उनको समझाया, और जब उन्होंने, वो तो खैर दलाइल शायद नहीं देना चाह रहे थे, उन्होंने कहा हमने जवाब जमा करवा दिया है, मैं बताऊंगा कि 1947 से लेके 1974 तक की पूरी जजेस ट्रांसफर का तरीकेकार है वो क्या है, मैं उसके ऊपर दलाइल दूंगा। तो उनको जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर ने कहा कि वो जो 1947 से लेके 1976 तक की टाइम फ्रेम जिस पर आप दलाइल देना चाह रहे हैं, उसके बाद बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आ गई हैं जिन्होंने पूरे का पूरा मामला तय कर दिया है। तो बहरहाल अभी एडवोकेट जनरल पंजाब को मैदान में उतारा गया है रेस्क्यू करने के लिए, और इसलिए कि कम से कम वो इस निज़ाम को इस वक्त बचा सके, क्योंकि साफ नजर आ रहा है मौजूदा जो इस केस के अंदर हुकूमती वकला है उनको कि बात नहीं बन पा रही, और इतनी गलतियां हुई हुई हैं यके बाद दीगरे। यानी जस्टिस सरफराज डोगर का आप कंडक्ट देखें कि उन्होंने इंतजामी साइड पे कमेटियां बना दी हैं। आज जब उन कमेटियों का जिक्र किया कि इंतजामी कमेटी के अंदर से सीनियर जजेस को निकालकर ट्रांसफर शुदा जजेस को जो है वो डाल दिया था चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने, और अभी उन ट्रांसफर शुदा जजेस को 2 ही दिन हुए थे, यानी ट्रांसफर होकर जजेस 1 फरवरी को आए, 3 फरवरी को इंतजामी कमेटियां बना दी। तो इस बात पर जो है वो अटॉर्नी जनरल बड़े सीखपा हुए, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफर और उस केस के अंदर इंतजामी कमेटियों का मामला यहाँ पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हाई कोर्ट का मामला है। तो इस पर जो है वो सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि ये तो ट्रांसफर होकर आने के बाद की मैं पूरी रोदात सुना रहा हूँ, ये मुकम्मल हाई कोर्ट का मामला नहीं है। बहरहाल जजेस जो है बेंच में शामिल, वो काफी हमें नजर आ रहे हैं कि जैसे जस्टिस शकील अहमद ने कहा कि जजेस ट्रांसफर होकर आने के बाद की जो तमाम तर उदाद है उसको तो हम सुन नहीं सकते हैं। तो उसके बाद हमें ये लग रहा है कि मौजूदा जो हुकूमती वकला है उनकी दाल इस तमाम तर मामले में गल नहीं रही, खासतौर पर बेंच के रुकन जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर और जस्टिस शकील अहमद हमें बिल्कुल भी इस बात पर मुत्तफिक नजर नहीं आ रहे कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफर होकर आए जजेस जो हैं वो बिल्कुल कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर उनका कोई जवाज है। और इसके साथ ही जो 2 जज साहिबान है, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन, उनके लिए भी कोई बहुत आसान नहीं होगा कि जब आइन और कानून की धज्जियां बखेर दी गई हैं तो वो इन जजेस का आना वैलिडेट करार दे। तो बहरहाल इस मुकदमे की समाअत को कल तक मुलतवी